तो दोस्तों आज हम करेंगे एक अजीबोगरीब मूवी की एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके मूवी को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको मजे आने वाले हैं। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मैक्स एंड एवलिन को, और साथ ही बगल के रूम में मैक्स का एक फ्रेंड होता है जो कि दो लड़कियों को ला करके उसके घर में सोया होता है एंड इसका नाम ट्रेविस होता है। मैक्स इसको आकर के बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंड एवलिन आकर के ट्रेविस और इन लोगों को यहाँ से भगाती है। जिसके बाद मैक्स अपने शॉप पर जाता है। मैक्स ने दुकान के लिए कुछ चीजें मंगवाई होती हैं, तो एक बूढ़ा आदमी उसको लेकर के आता है। मैक्स अपनी चीजें निकाल करके देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसमें एक और चीज है, और ये एक छोटा सा जीनी स्टैचू होता है जो कि ये मैक्स ने ऑर्डर नहीं किया था। और इस पर एक छोटा सा नोट भी होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर आप बुरे मन से कोई भी चीज मांगोगे तो ये जीनी आपको पूरा करके देगा। फिर मैक्स एवलिन के पास कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे शॉप पर आओगी, कुछ देर के लिए मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एवलिन शॉप पर जाती है तो मैक्स उसे ये जीनी स्टैचू दिखाता है और बोलता है कि मैंने इसे मंगाया भी नहीं, पता नहीं कैसे ये आ गया है। एवलिन उस पर लिखे नोट को पढ़ती है और बोलती है कि ये सब बकवास है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड ये लोग आपस में बातें करते हैं कि हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे से प्यार करते ही रहेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि इस स्टैचू की आंखें जलने लगी है एंड इससे धुआं निकलने लगा है, लेकिन ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं एक आइसक्रीम शॉप पर। इस आइसक्रीम शॉप पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ओलिविया। यहाँ पर मैक्स और ओलिविया के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं, तो एवलिन ये देख करके जलने लगती है। इसे लगता है कि मैक्स ओलिविया से फ्लर्ट कर रहा है, जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मैक्स जब अपने शॉप पर होता है तो एवलिन उसे कॉल करती है और घर पर बुलाती है। ये बोलती है कि एक छोटा सा सरप्राइज है, प्लीज घर पर थोड़ा आओ ना। मैक्स जब घर पर जाता है तो वो देखता है कि एवलिन ने घर का डेकोरेशन किया है और घर को पेंट भी की थी। यहाँ पर मैक्स बोलता है कि मैंने दीवार पर कुछ स्टिकर्स चिपकाए थे जो कि बहुत महंगे थे, कहाँ रखी हो वो तुम। मैक्स जब स्टिकर को देखता है तो वो देखता है कि सारा का सारा स्टिकर बर्बाद हो गया है। मैक्स बोलता है कि ये बहुत महंगा था और मैं इसे बेच करके एक जगह लेने वाला था, तुमने सारा का सारा खराब कर दिया। जिसके बाद एवलिन उल्टा मैक्स पर ही गुस्सा करती है और एक कमरे में जाकर के बंद कर लेती है खुद को। फिर मैक्स ट्रेविस के पास जाता है और बोलता है कि यार मैं अब एवलिन के साथ नहीं रह सकता। वो बात बात पर गुस्सा करने लगती है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता, तू कुछ ऐसा उपाय बता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर हम देखते हैं कि मैक्स एक पार्क में होता है और वो एवलिन को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है। एवलिन जब यहाँ पर आती है और रोड पार कर रही होती है तो एक बस आकर के उसे टक्कर मार देती है एंड एवलिन का काम यहाँ पर तमाम हो जाता है। जिसके बाद ये लोग एवलिन को ले जाकर के दफनाते हैं। मैक्स चाहता था कि एवलिन उससे दूर हो जाए, लेकिन लो अब तो दुनिया से ही दूर हो गई। लेकिन मैक्स अब इस बात से खुश नहीं था, दुखी था। वो घर आकर के बहुत इसके बारे में सोचता है और कई दिनों तक मैक्स घर में ही पड़ा रहता है। कई दिनों बाद ट्रेविस मैक्स के घर आता है और बोलता है कब तक तुम ऐसे रहोगे, भूल जाओ अब उसे और लाइफ में अपने मूव ऑन करो, जाओ जाकर के ऐश करो, जाकर के दूसरी पटाओ। जिसके बाद मैक्स एक थिएटर में जाकर के मूवी देख रहा होता है एंड ये जब बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि ओलिविया भी मूवी देखने गई थी और ये वही लड़की है जो आइसक्रीम शॉप में ये लोग इससे मिले थे। और इन लोगों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं, थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है और थोड़ी थोड़ी होते ही कुछ ज्यादा ही हो जाती है। और पता है ये लोग घूमते घूमते कहाँ चले जाते हैं, ग्रेवयार्ड में। बताओ ग्रेवयार्ड भी कोई घूमने वाली चीज है। यहाँ पर हमें एवलिन के ग्रेव को दिखाया जाता है जिसमें से हम देखते हैं कि एवलिन बाहर निकलती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। एनीवे इधर हम मैक्स एंड एवलिन को देखते हैं जो कि कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मैक्स जब घर पर आता है तो वो एवलिन को देखता है और वो एवलिन को देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है और शॉक्ड भी हो जाता है। मैक्स एवलिन से डरते हुए पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मर गई थी। एवलिन बोलती है कि हाँ मुझे भी नहीं पता आखिर ऐसा कैसे हो गया। एनीवे तभी एवलिन फर्श पर गिर जाती है और एवलिन की गर्दन टूट जाती है। हमें लगता है कि एवलिन मर गई, लेकिन वो मरती नहीं, खड़ा होकर के अपनी गर्दन सीधा करने लगती है। तब मैक्स को समझ में आता है कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि एवलिन अब कभी भी मरने नहीं वाली है और ये सब हो रहा था उस छोटे से जीनी स्टैचू की वजह से, क्योंकि एवलिन ने बोला था शुरू में स्टैचू के पास खड़ा होकर के कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। तो मैक्स उस स्टैचू को लेकर के कुछ करने के लिए जाता है, लेकिन वो स्टैचू गिर करके टूट जाता है। जिसके बाद मैक्स ट्रेविस को कॉल करता है और बोलता है यार एवलिन अभी जिंदा है। लेकिन ट्रेविस को मैक्स की बातें सच नहीं लगती और बोलता है कि लगता है कि तूने रात को ज्यादा चढ़ा ली है, जा जाकर के कहीं चिल कर। लेटर ऑन हम देखते हैं कि मैक्स एंड एवलिन एक क्लब में गए होते हैं और यहाँ पर एवलिन बहुत ज्यादा चढ़ा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन को बाहर जाकर के उल्टी करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिविया आ जाती है। ओलिविया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि वो एक मेरा फ्रेंड है, उसको ज्यादा चढ़ गई है, उल्टी कर रहा है वो, तुम चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ।
जिसके बाद मैक्स एवलिन को लेकर के घर पर आता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है और ये देख करके ट्रेविस डर जाता है, जिसके बाद मैक्स उसको समझाता है और सारी बातें बताता है। नेक्स्ट डे मैक्स जब अपने शॉप पर होता है तो वहाँ पर ओलिविया आती है। ये लोग आपस में थोड़ी बातें करते हैं, तभी वहाँ पर एवलिन का कॉल आ जाता है। एक बात और कि मैक्स ने ओलिविया से बताया था कि एवलिन से उसका ब्रेकअप हो गया है और यहाँ पर ओलिविया को लगता है कि मैक्स अभी भी एवलिन से बात कर रहा है। जिसके बाद ओलिविया थोड़ी सी साइड हो जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेटर ऑन हम मैक्स को देखते हैं कि वो ट्रेविस के घर पर आया होता है। यहाँ पर मैक्स बोलता है कि यार मैं कंफ्यूज हूँ कि ओलिविया कैसे वापस आ गई, मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ट्रेविस मैक्स को एवलिन को मारने का उपाय बताता है। वो तो पहले से ही मरी हुई थी, ये लो तलवार और जा करके उसकी गर्दन उड़ा दो। मैक्स जब घर पर आता है तो वो देखता है कि एवलिन योगा कर रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एवलिन की हड्डियां जैसे टूट रही हो। एवलिन जब योगा कर रही थी तो उसकी हड्डियां तड़ 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 आवाज कर रही थी। जिसके बाद मैक्स एवलिन को मारने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स ट्रेविस के पास होता है और बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। जिस पर ट्रेविस बोलता है कि छोड़ो, ये तुमसे नहीं होगा तो ये मैं करूंगा। जिसके बाद ट्रेविस एवलिन के पास चला जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ यहाँ पर काम है, यहाँ पर मैंने कैसेट्स रखे हैं, वो लेना है मुझे। एंड इधर मैक्स ओलिविया के साथ आकर के मूवी देख रहा होता है और पता है कहाँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान भी कोई मूवी देखने वाली जगह है। इधर हम ट्रेविस को देखते हैं कि वो अभी एवलिन पर हमला करने ही वाला था, उससे पहले एवलिन उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है जैसे कि ये ज़ोंबी हो। अब पता नहीं कौन सा ये ज़ोंबी का नस्ल है, बट हाँ ज़ोंबी की तरह ही काटने लगती है और काट करके ट्रेविस का यहाँ पर काम तमाम कर देती है। सुबह होता है और जब मैक्स घर पर आता है तो वो देखता है कि एवलिन तो अभी जिंदा है और दिखने में पहले से भी डरावनी लग रही थी। यहाँ पर एवलिन बोलती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो मैक्स बोलता है कि तुम्हें तो भूख नहीं लगती है ना। तभी उसको ट्रेविस का ख्याल आता है और जब ट्रेविस को देखता है तो वो देखता है कि ट्रेविस तो मर चुका है। ये देख करके मैक्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो एवलिन को एक रूम में बंद करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन एवलिन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी तो वो गेट को एक झटके में ही तोड़ देती है। और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि मैक्स का फोन यहीं पर है एंड देखती है कि फोन पर ओलिविया का मैसेज आया हुआ है। ये देख करके एवलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर हम मैक्स को देखते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर के पास आया होता है। यहाँ पर मैक्स पुलिस ऑफिसर को एवलिन के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को मैक्स की बातें बकवास लगती है। इधर हम देखते हैं कि एवलिन ओलिविया के पास चली गई होती है और यहाँ पर एवलिन ओलिविया पर हमला कर देती है। इधर पुलिस ऑफिसर के फोन पर उसका एक पार्टनर बताता है कि कहीं पर एक आइसक्रीम शॉप पर किसी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर के मैक्स समझ जाता है कि एवलिन ओलिविया के पास गई है, लेकिन ये जब यहाँ पर आता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद मैक्स अपने घर पर जाता है तो देखता है कि ये दोनों यहीं पर हैं। यहाँ पर एवलिन बोलती है कि तुमने मुझे इसके लिए धोखा दिया। इधर ओलिविया कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो मैक्स ओलिविया को सारी बातें बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ओलिविया जब एवलिन का बाल नोचती है तो वो देखती है कि उसका चमड़ी के साथ साथ उसका बाल निकल आया है। यहाँ पर एवलिन इन दोनों पर भारी पड़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ट्रेविस इस पर हमला कर देता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ट्रेविस जिंदा है अभी तक। अच्छा, एवलिन ने इसे काटा था इसलिए शायद ये ज़ोंबी बन गया है। एनीवे, तो यहाँ पर एवलिन मारी जाती है एंड ये दोनों ये देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एवलिन को दफना रहे हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स एंड ओलिविया का दुकान आसपास हो गया है एंड ये लोग जब चाहे तब मिल सकते थे। दूसरी तरफ ट्रेविस ज़ोंबी बन करके लोगों को आइसक्रीम बेच रहा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यार, अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हो तो चैनल को मार लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।